जंगल में मीनू चिड़िया की मोमोज की बड़ी सी दुकान थी। मीनू चिड़िया के मोमोज सब पक्षियों को बहुत ही पसंद थे, जिसकी वजह से हर वक्त मीनू चिड़िया की दुकान पर मोमोज खाने के लिए पक्षी जमा रहते थे। मीनू चिड़िया, मेरी शादी को 5 साल हो गए, पर रानी को अभी भी पराठा बनाना नहीं आया। रोजाना मुझे सुबह जला हुआ पराठा बना के देती है। जला हुआ पराठा देखकर तो मेरा मन ही खराब हो जाता है। इसीलिए रोजाना तुम्हारी दुकान पर आकर ये मोमोज खाने पड़ते हैं, तब जाके मेरा मन अच्छा होता है। वाकई में मीनू चिड़िया, तुम्हारे हाथों में तो बहुत ही स्वाद है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम यकीन नहीं करोगी, मेरी पत्नी के घर वालों को तुम्हारे मोमोज इतने ज़्यादा पसंद हैं कि हफ्ते में एक बार मेरी पत्नी के पूरे घर वाले मेरे घर पे आ जाते हैं और ढेर सारे मोमोज मंगवाते हैं। मेरा तो उस दिन बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ये सब सिर्फ तुम्हारे मोमोज की वजह से होता है। इतने मज़े के जो बनाती हूँ मोमोज। मतलब तोते, तुम्हारे ससुरालियों ने तुम्हें बहुत परेशान करके रखा है। चलो कोई नहीं, चिंता न करो। अब की बात जब तुम्हारे घर पर तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो मैं उन्हें फ्री में मोमोज खिलाऊंगी। मीनू चिड़िया की सभी पक्षियों से बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और सब पक्षी मीनू चिड़िया के मोमोज भी बहुत मजे से खाते थे। मीनू चिड़िया, जरा एक मुझे मोमोज की प्लेट तो लगा के दो। अच्छा कमल चिड़िया, मैं तुम्हें अभी अंदर से गर्म मोमोज निकाल के देती हूँ, पर इससे पहले जरा मुझे नदी के पास से मटके में पानी तो ला के दे दो। बहुत प्यास लग रही है, सुबह से मैंने पानी नहीं पिया। ओ मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे यूँ काम करती फिरूं। प्यास लगी है ना, खुद जाके पी लो पानी। और हाँ, मुझे नहीं खाने तुम्हारी बेकार मोमोज। इतना कहकर कोमल चिड़िया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लो भाई, इसको क्या हो गया? इसका गुस्सा तो हमेशा आसमान पे चढ़ा रहता है। कोमल चिड़िया और मीनू चिड़िया आपस में सगी बहनें थीं, पर कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया की सफलता को देखकर अंदर ही अंदर बहुत जलती रहती थी। 4 पैसे का कमाल लग गई। मीनू चिड़िया ने तो मुझे अपना नौकर ही समझ लिया। मैं भला उसे पानी क्यों पिलाऊं? मैं क्या उसकी कोई नौकर हूँ? वो अमीर होगी पर अपने घर की। जरा सी उसकी मोमोज की दुकान के चलने लगी, मुझ पर ही हुक्म चलाने लगी। बस बहुत हो गया। अब मैं उस मीनू चिड़िया की दुकान को बंद करवा कर रहूंगी, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। जलन की मारी कोमल चिड़िया अपनी सगी बहन मीनू चिड़िया से बदला लेना चाहती थी और उसके बारे में वो बहुत गलत सोच रही थी। कमल चिड़िया, क्या बात है? तुम इतनी सुबह सुबह क्यों आई हो? देखो भाई, तुम अगर यहाँ लड़ने आई हो तो मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है। लड़ना तो मैं भी नहीं चाहती तुमसे, बस तुम्हारी मोमोज की छोटी सी दुकान पर मैं कब्जा करना चाहती हूँ। कोमल चिड़िया फौरन मीनू चिड़िया के सर पर गुलदान मारती है। मीनू चिड़िया उसी समय गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब मीनू चिड़िया की दुकान मेरी होगी। मैं मीनू चिड़िया को कुर्सी से बांध देती हूँ। कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया को कुर्सी पर बांध देती है और फिर वे पीले रंग का डिब्बा लेकर आती है और वे पीला रंग खुद पर करने लगती है। पीला रंग करने की वजह से कोमल चिड़िया तो अब बिल्कुल मीनू चिड़िया जैसी लग रही थी। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल हूबहू मीनू चिड़िया जैसी लग रही हूँ। पक्षी तो मुझे बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे। अब मैं मीनू चिड़िया की दुकान को पूरी तरह से तबाह कर दूंगी। कोमल चिड़िया फिर मीनू चिड़िया की मोमोज की दुकान खोलती है और आज वे खुद ही मोमोज बनाने लगती है। आज के मोमोज के अंदर मैं इतना ज़्यादा नमक और ढेर सारी मिर्चियाँ भर दूंगी कि पक्षी खाते ही उल्टियाँ करने लगेंगे और फिर वे पक्षी दोबारा कभी मीनू चिड़िया की दुकान के करीब नहीं आएंगे। चला कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया की जमी जमाई दुकान को बंद करवाना चाहती थी, इसीलिए कोमल चिड़िया आज के मोमोज के मसाले के अंदर ढेर सारी मिर्ची और ढेर सारा नमक मिला देती है। अरे मीनू चिड़िया, क्या बात है? आज तुमने अपनी दुकान इतनी देर में क्यों खोली? वो क्या है ना कबूतर, कल रात में देर तक काम कर रही थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए आज मैंने दुकान भी देर से खोली। तुम बताओ, मोमोज खाने हैं तुम्हें? अरे मीनू चिड़िया, ये भी कोई पूछने वाली बात है? खिलाओ खिलाओ भाई, प्लेट भरकर मोमोज खिलाओ। बस कुछ ही देर में मीनू चिड़िया की दुकान पर तो पक्षियों की भीड़ लग जाती है। बुलबुल बहन, पीछे जाओ फौरन से। पहले मैं आया हूँ, तो मेरे आगे कैसे आ गई? तोते भाई, जो सोया वो खोया। तुम्हें अपनी इन आंखों को खोल के रखना चाहिए ना। अब तो मैं आगे आ गई, इसीलिए मोमोज तो पहले मुझे ही मिलेंगे। अरे भाई, सबसे पहले मैं आया हूँ, इसीलिए मोमोज भी सबसे पहले मुझे मिलेंगे। लड़ो लड़ो पक्षियों, और ज्यादा लड़ो। जब तुम पक्षी ये मिर्ची वाले नमक वाले मोमोज खाओगे तो दोबारा वापस नहीं आओगे। मीनू चिड़िया की दुकान का आज आखिरी दिन है। मीनू चिड़िया की दुकान आज के बाद कभी नहीं खुलने वाली। बस कुछ ही देर में कोमल चिड़िया सभी पक्षियों को मिर्चियों वाले मोमोज बना के दे देती है। चलो चलो पक्षियों, खाओ मोमोज, बहुत मजे के बनाए हैं मैंने। पक्षी फिर सारे मोमोज खाने लगते हैं। मोमोज खाते ही पक्षियों की तो चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि मोमोज के अंदर
मिर्चियों के अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ हाँ, मेरा मुंह चढ़ रहा है। अरे मीनू चिड़िया, ये क्या खिला दिया? कितनी मिर्चें हैं इसके अंदर? अरे पानी दो हमें, कोई हमें पानी दो। पानी तो नहीं है मेरी दुकान पर। जाओ पक्षियों, जाकर नदी से पानी पियो। पक्षी फिर भागे भागे पानी पीने के लिए नदी की ओर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया के मिर्चियों वाले मोमोज खाकर पक्षी तो आज सारे बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। मीनू चिड़िया, तुम क्या पागल हो गई हो? हाँ, मोमोज के अंदर इतनी ज्यादा मिर्ची कौन डालता है? अरे भाई, मेरा मुंह तो अंदर से पूरी तरह से जल गया। मीनू चिड़िया, आइंदा के बाद मैं तुम्हारी दुकान पर कभी भी मोमोज खाने नहीं आऊँगा। पक्षियों, मुझे ऐसा लगता है मैं मोमोज बनाना भूल गई हूँ। तुम पक्षियों को अगर मोमोज खाने हैं तो ऐसे ही मिलेंगे। खाने हैं तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। पक्षियों को तो कोमल चिड़िया पर बहुत सारा गुस्सा आता है। वे सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और कोमल चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। सारे के सारे पक्षी मीनू चिड़िया से गुस्सा होकर यहाँ से चले गए। अब वे पक्षी कभी भी दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। दूसरी ओर मिट्ठू महाराज के महल में दूसरे जंगल के उल्लू महाराज आए हुए थे। चले महाराज, हमने जो बातें करनी थी वो हो गई सारी। अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं उल्लू महाराज, आप मेरे जंगल में आए हैं तो ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ मंगवाता हूँ, आपको खाना ही पड़ेगा। जाओ सैनिक, जल्दी से कुछ खाने के लिए मजेदार सा भोजन लेके आओ जिसका स्वाद बहुत मजेदार हो। सैनिक को पता था कि जंगल के अंदर मीनू चिड़िया के मोमोज सबसे ज्यादा मजे के होते हैं, इसीलिए वे मीनू चिड़िया की दुकान पर चला जाता है। मीनू चिड़िया, मुझे जल्दी से मोमोज की 2-3 प्लेट बना के दो, मुझे लेके जाना है। कोमल चिड़िया को नहीं पता था कि वे मोमोज महल में जाने वाले हैं। कोमल चिड़िया उस सैनिक को भी वही मिर्चियों वाले मोमोज पैक करके दे देती है और वे सैनिक महल चला जाता है। महल में जब उल्लू महाराज वे मिर्चियों वाले मोमोज खाते हैं तो उनका तो हाल से बेहाल हो जाता है। सैनिक उन्हें जल्दी से पानी ला के देता है। पानी पीने से उल्लू महाराज को थोड़ा सुकून मिलता है। मिट्ठू महाराज, ये क्या गंदा मजाक है? तुमने मेरा अपमान किया। ये कैसे मोमोज खिला दिए? इतनी ज्यादा मिर्चें, मेरा तो पूरा मुंह जल गया। बस, हमारे बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सब खत्म है। मुझे तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना। उल्लू महाराज तो नाराज होकर वापस अपने जंगल चले जाते हैं। महाराज, मुझे नहीं पता कि मोमोज के अंदर इतनी मिर्चें कैसे आ गईं। मैं तो ये सारे मोमोज मीनू चिड़िया के पास से लेके आया था। मिट्ठू महाराज को बहुत गुस्सा आता है। वे फौरन से मीनू चिड़िया को पकड़ने का हुक्म दे देते हैं। थोड़ी देर के बाद सैनिक कोमल चिड़िया को मीनू चिड़िया समझकर जेल में लाकर बंद कर देता है। मीनू चिड़िया, तुम्हारी वजह से दूसरे जंगल के उल्लू महाराज हमारे जंगल से गुस्सा होकर चले गए। तुमने ये जानबूझकर किया है ना, मुझे पता है। अब भुगतो सजा, तुम पूरे 2 सालों तक यहीं पर कैद रहोगी। कोमल चिड़िया तो बुरी फंस गई थी। वे तो किसी को सच्चाई भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि सच्चाई बताने पर कोमल चिड़िया और ज्यादा लंबी फंस सकती थी। सोनू चिड़ी की अचानक से नौकरी चली गई थी, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा बहुत ज्यादा परेशान थे। सोनू चिड़ी, अब आप क्या करेंगे? अचानक से उल्लू सेठ ने आपको नौकरी से निकाल के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हाँ मीनू चिड़िया, मैं तो तुमसे भी ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि घर में पैसे कमा के लाना मेरी जिम्मेदारी है और घर में खाना बनाना, घर को संभालना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हो, पर मैं नहीं कर पा रहा। पता नहीं क्या होगा आगे। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं कि मैं एक टाइम का बाहर से भोजन लेके आ जाऊँ। सोनू चिड़ी, इस तरह निराश होने से क्या होगा भला? ये नौकरी चली गई तो कोई बात नहीं, इससे अच्छी मिल जाएगी और हमारे दिन दोबारा से पहले की तरह अच्छे हो जाएंगे। तभी वहाँ पर उस घर का मालिक सफेद तोता आ जाता है। क्या बात है बे सोनू चिड़े, 2 दिन ऊपर हो गए, तुम्हें क्या इस बार मेरे घर का किराया नहीं देना? हाँ, मैं किसी को मुफ्त में नहीं रखता अपने घर में। चलो पैसे दो, वरना मेरे घर से निकलो, सामान बांधो और चलते बनो यहाँ से। तोते भाई, आपको तो पता है ना, मैं हर महीने का किराया बिल्कुल समय पे देता हूँ, पर इस महीने मेरी नौकरी चली गई, इसीलिए इस महीने का किराया आप मुझसे बाद में ले लेना, पर हमें घर से ना निकालो। क्या तुम्हारी नौकरी चली गई? ना बाबा ना, चलो चलो सामान बांधो अपना और निकलो मेरे घर से। मैं गरीब पक्षियों को अपने घर में नहीं रखता। मैं शाम में वापस आऊंगा और तब मेरे घर में तुम दोनों बिल्कुल नजर नहीं आना, इसीलिए जाओ यहाँ से, सामान बांध के फौरन से निकलो यहाँ से। बस ये कहकर वे मकान मालिक तोता वहाँ से चला जाता है। हाय रे मीनू चिड़िया, मुसीबत आती है तो एक साथ ही आती है। अब तो हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किराया तो हम नहीं दे सकते। हमें इस घर को छोड़ के अभी के अभी जाना होगा यहाँ से। सोनू चिड़ी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम दोनों अभी मेरे भाई के घर पर चलते हैं। जब तक आपको कोई नौकरी नहीं मिलती
हम दोनों वहीं पर रहेंगे। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया अपना सामान बांधकर मीनू चिड़िया के भाई के घर चले जाते हैं। भैया, आपने शादी कब करी? मुझे तो आपने बिल्कुल नहीं बताया। आप भाभी लेकर कब आए? मीनू चिड़िया, यार बताने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी भाभी देखो कितनी अच्छी हैं, मुझे देखते ही पसंद आ गई, इसलिए मैंने फौरन से शादी कर ली इनसे। भाभी तो वाकई में बहुत ही सुंदर हैं। लेकिन चिड़िया, तुम ये अपना सामान लेकर मेरे घर पर क्यों आ गई? क्या इरादा है? भाभी, ये तो मेरे भाई का घर है, मैं यहाँ पर कभी भी आ सकती हूँ। भाई मुझे मना थोड़ी ना करेंगे। मीनू चिड़िया के आने से उसकी भाभी को बहुत सारा बुरा लगता है। मेरी शादी को अभी 2 दिन गुजरे नहीं कि आ गई मेरे घर पर कब्जा करने। इस चिड़िया को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि खुद भागेगी यहाँ से। मीनू चिड़िया का भाई भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, वे तो अपनी पत्नी पर लट्टू था। देखो मीनू चिड़िया, तुम्हारी भाभी को ना ये ससुराली रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर बस कुछ दिनों के लिए रह सकती हो। और हाँ सोनू चिड़े, तुम जल्दी से अपनी कोई नौकरी ढूंढो और यहाँ से जाओ। कहीं ऐसा ना हो मेरी पत्नी तुम दोनों की वजह से परेशान हो जाए। हाँ भाई, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता न करें। जैसे ही सोनू चिड़िया को कोई नौकरी मिल जाएगी, हम यहाँ से फौरन से चले जाएंगे। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बस फिर अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया की चालाक भाभी मीनू चिड़िया को घर के सारे काम समझाती है। पहले मीनू चिड़िया पूरे घर की साफ सफाई करती है, उसके बाद वे किचन में आकर ढेर सारे गंदे बर्तन धोती है। आई बड़ी भाई के घर पर रहने, इससे तो मैं इतना काम करवाऊंगी कि ये खुद यहाँ से भाग जाएगी। बेचारी मीनू चिड़िया सारा दिन ही काम में लगी रहती है। सोनू चिड़िया को भी ये सब पता था, पर वे कुछ बोल नहीं सकता था। यहाँ मीनू चिड़िया का भाई मनमन चिड़ा कंपनी में काम करता था। उसकी बहुत अच्छी जॉब थी और सैलरी भी उससे बहुत अच्छी मिलती थी। इस मनमन चिड़े ने कल मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कैसे सबके सामने मुझे कितनी बातें सुना रहा था, सबके सामने इसने मेरी कितनी बेइज्जती की। पर अब मैंने भी ठान ली है कि अब मैं इसे किसी भी तरह से इस कंपनी से निकलवा के रहूंगा। बबलू कौवा मनमन चिड़े को इस कंपनी से निकलवा कर अपना बदला लेना चाहता था। अरे मनमन भाई, आज इस कंपनी में मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि कल से मैं यहाँ पर काम करने नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई है। पता है वहाँ पर सैलरी यहाँ से डबल है। मनमन चिड़ा था लालची, पर यह सुनकर उसके मन में तो और भी ज्यादा लालच आ जाती है। यार बबलू कौवे, मैं भी इस कंपनी में काम कर करके बहुत थक गया हूँ। सोच रहा हूँ मैं भी यहाँ से काम छोड़ दूँ। देखो ना तुम खुद, यहाँ पर सैलरी कितनी कम है। यार बबलू कौवे, तुम्हें जिस कंपनी के अंदर जॉब मिली है मुझे भी वहीं पर लगा दो ना, कम से कम मुझे भी सैलरी तो डबल मिलेगी। हाँ यार, मैं तुम्हें लगवा दूंगा वहाँ पर इससे पहले तुम्हें इस कंपनी के बॉस को जाके कहना होगा कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए काम छोड़ रहे हो। हाँ तो ठीक है बबलू कौवे, मैं जाके बॉस को कह देता हूँ कि कल से मैं यहाँ पर काम पर नहीं आऊँगा। मनमन चिड़ा लालची था, वे ज्यादा पैसों की लालच में इस कंपनी को छोड़ रहा था। बॉस, कल से मैं काम पर नहीं आऊँगा। मैंने दूसरी कंपनी देख ली है, वहाँ पर यहाँ से सैलरी डबल है, इसलिए कल से मैं वहीं जाऊँगा। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूँगा। मनमन चिड़ा तो लालच में आकर अपनी अच्छी भली जॉब छोड़ के चला जाता है। मनमन चिड़े, तुमने अगर उस कंपनी से जॉब छोड़ दी है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तुम्हारी जगह वो मुझे जॉब पे रख लेंगे। हाँ ठीक है यार, मैं तो कल से दूसरी कंपनी में जाऊँगा, वहाँ पर सैलरी डबल है, मजे ही मजे हैं अब तो। मनमन चिड़े के जाने से कंपनी में एक वर्कर की जगह थी, इसीलिए सोनू चिड़ा आकर बॉस से बात कर लेता है और सोनू चिड़े की तो उस कंपनी में जॉब लग गई थी। ठीक है सोनू चिड़े, कल से तुम जॉब पर आ जाना, तुम्हारी जॉब पक्की है। सोनू चिड़ा बहुत ज्यादा खुश होता है। वे आकर मीनू चिड़िया को बताता है कि उसे जॉब मिल गई है। इधर बबलू कौवा मनमन चिड़े को सारा सच बता देता है कि उसने मनमन चिड़े की कहीं पर भी कोई जॉब नहीं लगवाई, उसने तो ये सब सिर्फ और सिर्फ उससे बदला लेने के लिए किया है। मनमन चिड़े, याद है ना उस दिन तुमने सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती की थी? ये उसी का बदला लिया है मैंने तुमसे। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझसे पंगा न लेना, वरना मैं तुम्हें एक दिन कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मनमन चिड़े ने तो अपनी उस कंपनी से भी काम छोड़ दिया था, इसीलिए अब वे वहाँ पर भी वापस नहीं जा सकता था। उस कंपनी में तो मनमन चिड़े की जगह अब सोनू चिड़ा काम पे लग गया था। वे तो बहुत मेहनत से काम कर रहा था। सोनू चिड़े की जॉब लग गई थी, इसीलिए वे मीनू चिड़िया को उसके भाई के घर से ले जाता है। मनमन चिड़े ने मीनू चिड़िया के साथ बहुत गलत किया था और ज्यादा पैसों की लालच भी की थी, इसीलिए आज उसके पास कोई भी नौकरी नहीं थी। जंगल में एक ऊंचा सा नारियल का पेड़ था,
जिसके ऊपर मीनू चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ था। वे पेड़ जंगल के सभी पेड़ों में सबसे ज्यादा ऊंचा था। दूध वाला आया है, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध वाला आया है। अरे बाप रे, आज तो सुबह ही सुबह कालू कौवा आ गया। अभी तो मानव चिड़िया को तैयार करके मुझे स्कूल भेजना है। चलो आज पहले दूध ले लेती हूँ। नहीं मम्मा, आपने अभी तक मेरा टिफिन बॉक्स भी तैयार नहीं किया। मुझे लेट हो रहा है स्कूल जाने के लिए। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे भी नाश्ता दो ना, बहुत भूख लग रही है। मैं फिर मानव चिड़िया को लेकर स्कूल जाऊंगा, बहुत काम करने हैं। दूध तुम बाद में ले लेना, कालू कौवा नीचे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर लेगा। उफ, लगता है आज आप दोनों मुझे कालू कौवे से डांट पड़वा के ही रहोगे। मीनू चिड़िया फिर सोनू चिड़िया को नाश्ता बना के देती है और फिर मानव चिड़िया के लिए वे टिफिन तैयार करने लगती है। कहाँ रह गई है मीनू चिड़िया? मैं कोई इसका नौकर हूँ जो घंटों घंटों भर यहाँ पर मैं इसके लिए दूध लेकर खड़ा रहूँ? कालू कौवे को गुस्सा आ रहा था। वे तो जोर जोर से आवाज लगा रहा था। मीनू चिड़िया, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध वाला आया है, दूध ले लो। सारे काम करने के बाद मीनू चिड़िया फौरन से दूध लेने के लिए अपने घर से नीचे आती है। कहाँ रह गई थी मीनू चिड़िया? मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ जो घंटों घंटों भर तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़ा रहूँ? कालू कौवे, तुम आज जल्दी आ गए ना। मैं मानव चिड़िया को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, बस इसीलिए देर हो गई। देखो मीनू चिड़िया, मैं अब रोजाना जल्दी आऊँगा और मैं यहाँ पर रोजाना खड़ा तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। इसीलिए तुम दूध का कोई और बंदोबस्त कर लो, वरना मैं कल से तुम्हें बिना दूध दिए ही चला जाऊंगा। बस फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को दूध देता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा तो आज ज्यादा ही भड़क गया। गर्मी भी है ना, भड़कना तो बनता है। मैंने भी उसे 10 मिनट की जगह पूरा आधा घंटा इंतजार करवाया। मीनू चिड़िया फिर दूध लेकर ऊपर अपने घर चली जाती है और घर में आकर वे सोनू चिड़िया को डांटती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। सोनू चिड़े, मैंने आपसे कहा था ना कालू कौवा गुस्सा करेगा। वो तो आज मुझ पे भड़क उठा। वो ठीक भी कह रहा था, ये हमारा कोई नौकर थोड़ी ना है जो घंटों घंटों भर हमारे लिए इंतजार करता रहेगा। एक तो हमारा घर भी कितनी ऊंचाई पर है, नीचे जाने में भी कितना समय लग जाता है। तो मीनू चिड़िया, कोई और बंदोबस्त कर लो ना दूध का, जिससे कालू कौवे को रोजाना इंतजार भी ना करना पड़े और तुम्हें आराम से दूध भी मिल जाए। हाँ सोनू चिड़े, मैं अब कुछ ऐसा ही करूँगी। अच्छा चलें, अब आप जाएं काम पर। मानव चिड़े को भी स्कूल के लिए देर हो रही होगी। सोनू चिड़िया मानव चिड़िया को लेके स्कूल चला जाता है। वहीं मीनू चिड़िया कालू कौवे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। हाँ, मिल गया उपाय। अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि कालू कौवा भी मुझ पे गुस्सा नहीं करेगा और मुझे मेरा दूध भी रोजाना आराम से मिल जाएगा। मीनू चिड़िया घर की खिड़की में एक डोरी बांधती है और उस डोरी में वे टोकरी को बांधकर नीचे उतार देती है। अब मुझे नीचे नहीं जाना पड़ेगा। कालू कौवा रोजाना इसी टोकरी के अंदर दूध डालकर चला जाएगा और जब मुझे दूध चाहिए होगा तो मैं डोरी को ऊपर खींच लूंगी और टोकरी में से दूध निकाल लूंगी। बस फिर यूं ही आज का दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुबह कालू कौवा दोबारा से मीनू चिड़िया के घर के पास आता है। दूध ले लो, दूध ले लो, दूध वाला आया है, ताजा और मीठा दूध ले लो, मीठा मीठा दूध ले लो। खिड़की से मीनू चिड़िया कालू कौवे को जोर से आवाज लगाती है। हाँ कालू कौवे, ये जो नीचे टोकरी लटकी हुई है, इसी टोकरी के अंदर मेरा दूध डाल दो, मैं फिर टोकरी को ऊपर खींच लूंगी। कालू कौवे को मीनू चिड़िया का ये उपाय बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह वाह भाई मीनू चिड़िया, तुमने दिमाग चलाकर क्या बढ़िया काम किया है। अब मुझे रोजाना तुम्हारा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं इसी टोकरी के अंदर तुम्हारा दूध डाल के चला जाऊंगा। हाँ कालू कौवे, तुम अब खुश हो ना? देखो तुम्हारी समस्या का हल मैंने निकाल लिया। कालू कौवा फिर मीनू चिड़िया की टोकरी में दूध डालकर वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया भी टोकरी को ऊपर खींच लेती है और दूध ले लेती है। अगले दिन फिर से कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर के पास आता है और उसकी टोकरी में वह दूध डाल देता है। कालू कौवे, तुम मुझे घर से आवाज नहीं लगाना, चुपचाप से बस मेरी टोकरी के अंदर दूध डाल के चले जाना। मैं जब फ्री होंगी तो टोकरी को ऊपर खींच के दूध निकालूंगी टोकरी में से। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं कल से आवाज नहीं लगाऊंगा, सीधा टोकरी के अंदर दूध डाल के मैं चला जाऊंगा। बस फिर क्या था, कालू कौवा चला जाता है। यूं ही अगला दिन आ जाता है। कालू कौवा फिर से मीनू चिड़िया को दूध देने के लिए उसके घर के पास आ जाता है। कल मीनू चिड़िया ने कहा था कि आज भी खिड़की पर नहीं आएगी। मैं अगर आज इस टोकरी के अंदर दूध नहीं डालता तो मीनू चिड़िया को क्या पता लगेगा कि मैंने टोकरी में दूध नहीं डाला। वो तो यही समझेगी ना कि मैंने टोकरी के अंदर दूध डाला होगा और किसी पक्षी ने इस टोकरी में से दूध चुरा लिया होगा। मीनू चिड़िया ने तो कालू कौवे पर भरोसा किया था, पर कालू कौवे के मन में तो लालच आ गई थी। हाँ, आज मैं ऐसे ही करता हूँ। मीनू चिड़िया अगर मुझसे पूछेगी तो कह दूंगा मैं तो दूध डाल के चला गया था
अब मुझे क्या पता पीछे से टोकरी में से दूध किसने चुरा लिया। चला कालू कौवा आज बिना टोकरी में दूध डाले वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद सोना चिड़ा भी मानो चिड़े को लेकर चला जाता है और मीनू चिड़िया दूध देने के लिए खिड़की पर आती है और टोकरी को भी ऊपर खींचती है। अरे ये क्या, आज तो टोकरी के अंदर दूध ही नहीं है। लगता है कालू कौवा आज आया नहीं होगा, तबीयत ठीक नहीं होगी उसकी, इसीलिए। मीनू चिड़िया समझती है कि आज कालू कौवा आया ही नहीं, इसीलिए उसे कालू कौवे पर जरा शक नहीं होता। हाँ, कल की तरह आज भी मैं मीनू चिड़िया की टोकरी में दूध नहीं रखूंगा और मीनू चिड़िया से कह दूंगा कि मैंने तो रखा था, फिर मीनू चिड़िया मुझे मुफ्त के पैसे देगी। कालू कौवे ने आज भी टोकरी के अंदर दूध नहीं रखा था, वह ऐसे ही चला गया था। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया टोकरी ऊपर खींचती है और उसे आज भी वे टोकरी बिल्कुल खाली मिलती है। अरे ये क्या, मेरी टोकरी के अंदर तो आज भी दूध नहीं है। पर मुझे तो कालू कौवे की आवाज आई थी। जब कालू कौवा आया तो उसने मेरी टोकरी के अंदर दूध क्यों नहीं डाला। मीनू चिड़िया फिर परेशान होकर कालू कौवे की दूध की दुकान पर चली जाती है। क्या कालू कौवे, तुम 2 दिन से मेरी टोकरी के अंदर दूध क्यों नहीं डाल रहे। क्या बोल रही हो मीनू चिड़िया, क्या कोई सपना देख के आ रही हो। मैं तो रोजाना तुम्हारी टोकरी के अंदर दूध डाल के जाता हूँ। कालू कौवे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी टोकरी से 2 दिन से दूध नहीं मिल रहा। मेरी टोकरी तो रोजाना ही खाली होती है। तो क्या मीनू चिड़िया मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे जाते ही तुम्हारा दूध किसी और ने चुरा लिया होगा और तुम यहाँ आकर मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। जाओ जाओ यहाँ से भाई, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी दूध नहीं बेचूंगा। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया तुमने मुझ पर। अच्छा कालू कौवे, मुझे माफ कर दो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मुझे अभी 1 किलो दूध दे दो, घर में जरा सा भी दूध नहीं है। कालू कौवा मीनू चिड़िया को दूध देता है। मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। मेरे झूठ में इतनी सच्चाई है कि मीनू चिड़िया जैसे समझदार पक्षी भी बेवकूफ बन जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया अपनी टोकरी के अंदर चिपकू गम लगा देती है। अब कालू कौवा टोकरी में दूध डालेगा तो दूध का शॉपर चिपकू गम की वजह से टोकरी में ही चिपक जाएगा और फिर मेरा दूध कोई भी नहीं चुरा सकेगा। कुछ देर के बाद कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर की तरफ आता है। आज भी डंडी मार जाता हूँ। मीनू चिड़िया को क्या पता लगेगा कि उसका दूध रोजाना कौन चुरा रहा है। कालू कौवा बिना दूध डाले चला जाता है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया टोकरी को ऊपर खींचती है और उसे आज भी टोकरी खाली मिलती है। ओहो, समझ गई मैं। चोर और कोई नहीं बल्कि कालू कौवा ही है। कालू कौवे ने अगर दूध की थैली टोकरी के अंदर रखी होती तो वे चिपकू गम की वजह से थैली टोकरी के अंदर ही चिपक जाती। कालू कौवे चोर कहेंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आ रही हूँ मैं। गुस्से में मीनू चिड़िया डंडा और टोकरी लेकर कालू कौवे की दुकान पर चली जाती है। धोखेबाज चोर कौवे, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम इतने दिनों से मेरी टोकरी के अंदर दूध डाल के नहीं जा रहे थे। तुमने अगर दूध की थैली मेरी टोकरी के अंदर रखी होती तो वे टोकरी के अंदर ही चिपक जाती, क्योंकि टोकरी के अंदर मैंने चिपकू गम लगाई थी। तुम मुझसे झूठ बोलते रहे कि मेरी दूध की थैली कोई और चुरा रहा है, पर सच चोर तो तुम खुद ही हो। मीनू चिड़िया क्या कह रही हो यार, तुमने टोकरी के अंदर चिपकू गम कब लगाई। मीनू चिड़िया फिर गुस्से में कालू कौवे को डंडे से बहुत मारती है। आखिर में वे कालू कौवे की दुकान से 3-4 दूध की थैलियां अपनी टोकरी में रखकर वापस अपने घर चली जाती है। कालू कौवे की तो आज ठीक ठाक पिटाई हो गई थी और जितने दिन कालू कौवे ने मीनू चिड़िया को दूध नहीं दिया था उतने दिन का दूध मीनू चिड़िया लेकर भी चली गई थी। बारूचील ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और अब रानी कौवी सुकून का सांस लेती है। राजू, मेरा राजू, शुक्र है मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम्हारे बिना मैं कैसे रहती। पर रानी, तुमने क्या किया। राजू को बचाने के लिए बेचारी मीनू चिड़िया के मासूम बच्चों को दांव पे लगा दिया। कालू जी, मुझे अपने बेटे की चिंता थी, मैं और क्या करती। मैं अपनी आंखों के सामने अपने राजू का शिकार होते हुए नहीं दे सकती थी, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। रानी कौवी स्वार्थी थी, पर कालू कौवे को मीनू चिड़िया के बच्चों की बहुत ही चिंता थी। नीले आसमान से आई हूँ, मीठे दाने लाई हूँ। प्यारे बच्चों, देखो मम्मा आई हैं, ढेर सारा भोजन लाई हैं। बारूचील अपनी आवाज में गाना गा रही थी। ये आवाज सुनकर तो बच्चे डर जाते हैं। भाई, ये गाना तो मम्मा ने बनाया था, पर ये आवाज मम्मा की नहीं बल्कि किसी और की है। हाँ सोनू, मम्मा की आवाज ऐसी नहीं है। मेरी मम्मा की आवाज तो बहुत मीठी है, ये मम्मा नहीं हो सकती हमारी। मानो चिड़ा फिर दरवाजे के पास आता है और बोलता है, देखो भाई, तुम जो भी हो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम हमारी मम्मा नहीं हो, क्योंकि हमारी मम्मा की आवाज तो बहुत मीठी है। अरे बाप रे, ये बच्चे तो बहुत चालाक निकले, मेरी आवाज पहचान ली, पर मैं भी इन बच्चों को पकड़ के रहूंगी।
बारूचील फिर अपने घर चली जाती है। घर पर आकर वे ढेर सारी चीनी खाती है। चीनी खाकर वे वापस से मीनू चिड़िया के घर के पास आ जाती है। नीले आसमां से आई हूँ, मीठे मीठे दाने लाई हूँ। प्यारे बच्चों देखो, मम्मा आई है, ढेर सारा भोजन लाई है। इस बार की आवाज बिल्कुल मीनू चिड़िया जैसी लग रही थी। बच्चे ये आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ, अब आ गई मम्मा। ये मीठी आवाज तो मम्मा की होगी। चलो मैं दरवाजा खोलता हूँ। बच्चे खुश होकर दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही बारूचील घर में घुस जाती है। बारूचील को देखकर तो दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। तुमने वैसे सच कहा था, मैं बहुत मीठा खाती हूँ, बिल्कुल तुम्हारी मम्मा की जैसा। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, ये चील तो अब हमें नहीं छोड़ेगी। फिर क्या, बारूचील दोनों बच्चों को पकड़ के एक बोरे में डाल देती है और उस बोरे को लेकर वे फिर अपने घर की ओर चली जाती है। शुक्र है भोजन मिल गया। चलो जल्दी से घर जाती हूँ, बच्चे मेरे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। खुशी खुशी मीनू चिड़िया अपने घर के पास जाती है, पर घर के पास आकर घर का दरवाजा खुला देखकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हाय रे, ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मीनू चिड़िया फौरन घर के अंदर जाती है, पर घर के अंदर तो कोई भी नहीं था। मीनू चिड़िया के तो होश उड़ गए थे। हाय रे, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कहीं मेरे बच्चों को बारूचील तो नहीं ले गई? हाय रे, अब मैं क्या करूँगी? मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। मीनू चिड़िया, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो जल्दी से मेरे साथ चलो। कालू कौवा मीनू चिड़िया को अपने साथ लेकर बारूचील के घर के पास आ जाता है। मेरे ये पैर किसने चिपका दिए? मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जंगल के एक एक पक्षी को मैं खा जाऊंगी। मीनू चिड़िया, वो देखो तुम्हारे बच्चे उस बोरी के अंदर बंद हैं। जाओ जाओ जल्दी से जाकर अपने बच्चों को बचा लो। पर मीनू चिड़िया, अंदर देख के जाना, क्योंकि जमीन पर हर जगह चिपकू गम लगी हुई है, इसीलिए जमीन पर बिल्कुल पैर न रखना। मीनू चिड़िया फिर घर के अंदर आकर फौरन से अपने बच्चों को बोरी के अंदर से निकाल लेती है। वही चिड़िया, इन बच्चों को हाथ न लगाना, मैंने इन बच्चों को बहुत मुश्किलों से पकड़ा है, यही बच्चे मेरा आज का भोजन है। ओए बारूचील, तुम्हारा खेल अब खत्म। तुम्हारे ये पैर बहुत बुरी तरह से जमीन के अंदर चिपके हुए हैं, ये अब कभी नहीं निकलने वाले। कालू कौवे, ये तो बहुत अच्छा हो गया, पर ये हुआ कैसे? कालू कौवा फिर बताता है कि कालू कौवे ने बड़ी चालाकी से बारूचील के घर में घुसकर उसकी जमीन पर चिपकू गम गिरा दी थी। पूरी जमीन पर चिपकू गम लगी हुई थी, जिसकी वजह से बारूचील के पैर जमीन में ही चिपक गए थे। वाह भाई वाह कालू कौवे, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम अगर ऐसा नहीं करते तो आज मेरे बच्चों को कौन बचाता? मीनू चिड़िया, चलो चलते हैं यहाँ से। बारूचील तो अब यहीं पर ही चिपकी चिपकी भूखी प्यासी मर जाएगी, और यही सजा है इसकी। फिर 3 दिन गुजर जाते हैं। बारूचील तो वहीं पर ही चिपकी हुई भूखी प्यासी मर गई थी। बारूचील ने जंगल के अंदर बहुत से पक्षियों का शिकार किया था, पर अब बारूचील अपने अंजाम को पहुंच गई थी।